हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। देखिए, हमने आपके स्पेशल क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम और काइट के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके पैरेललोग्राम के बारे में। देखिएगा, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, लेकिन इसकी शेप होती है कुछ इस टाइप से होती है। या तो पैरेललोग्राम आपको इस शेप का मिलेगा, इस साइड में झुका हुआ, या फिर इस साइड में झुका हुआ भी मिल सकता है, या ऐसे भी मिल सकता है वर्टिकल, या फिर इस टाइप से भी मिल सकता है आपको। देखिए, इन सभी शेप्स में क्या सिमिलरिटी दिखाई दे रही है आपको। ये दोनों साइड्स ऐसी हैं जो आगे पीछे यदि हम एक्सटेंड कर दें तो कभी नहीं कटेंगी। इट मीन्स ये जो दोनों साइड्स हैं वो पैरेलल हैं। ऐसे ही आप यदि इनको आगे पीछे एक्सटेंड कर देंगे तो ये भी कभी नहीं कटने वाली हैं। इसका मतलब है ये दोनों भी कैसी हैं? पैरेलल हैं। ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों भी पैरेलल हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? पैरेललोग्राम। When both pair of sides of a quadrilateral are parallel, then it is called a parallelogram. Means आपकी ये अपोजिट साइड हैं, ये भी पैरेलल हैं, और ये दोनों अपोजिट साइड हैं, ये भी पैरेलल हैं, तो इसका नाम हो गया पैरेललोग्राम। ये इस साइड में झुका हुआ भी हो सकता है। ये दोनों साइड पैरेलल जा रही हैं और ये दोनों साइड भी पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये भी पैरेललोग्राम है। ऐसे ही आप ये शेप देखेंगे तो इसमें भी ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, ये भी पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का बेसिक फिगर होता है वो इस टाइप का होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखेंगे आगे इसमें क्या क्या खास प्रॉपर्टीज हैं। देखिएगा ध्यान से। सपोज इसका नाम एबीसीडी है, पैरेललोग्राम का नेम दे दिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के एबीसीडी नाम का पैरेललोग्राम है। ये दोनों अपोजिट साइड पैरेलल और ये दोनों अपोजिट साइड भी पैरेलल। तो यदि इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करें हम, तो पहली इसकी प्रॉपर्टी है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं। अपोजिट साइड कैसी हैं? पैरेलल। आगे पीछे एक्सटेंड करने पर कभी नहीं कटेंगी, इसका मतलब ये पैरेलल है। अपोजिट साइड इक्वल भी आपको दिखाई दे रही होंगी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी इसकी लेंथ आपको जितनी दिखाई दे रही है उतनी ही इसकी है, और जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही इसकी है। तो इसका मतलब ये दोनों अपोजिट साइड भी लेंथ में इक्वल हैं और ये दोनों अपोजिट साइड भी लेंथ में इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ध्यान रखिए, इसको कैसे समझेंगे। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल आपको शॉर्ट में ऐसे लिख के दे सकता है, साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड BC। अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, एंड अपोजिट साइड AB इज पैरेलल टू अपोजिट साइड BC। ठीक है, AB साइड इज पैरेलल टू DC साइड एंड AD साइड इज पैरेलल टू BC साइड। सिमिलरली अपोजिट साइड्स इक्वल बोला है, इसका मतलब लेंथ ऑफ साइड AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड DC एंड लेंथ ऑफ साइड AD इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड BC। देखो, दो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली साइड्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे दो प्रॉपर्टीज डायगोनल्स के बारे में। देखिएगा, डायगोनल यदि ड्रॉ किए जाएं तो एक डायगोनल तो बन जाएगा A to C और एक डायगोनल बन जाएगा B to D।
आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि एक डायगोनल बड़ा है और एक डायगोनल छोटा है, तो आप ये लिख सकते हैं डायगोनल्स आर नोट इक्वल। डायगोनल इक्वल नहीं है, मीन्स आप बोल सकते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल एसी इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ डायगोनल बीडी। ओके, ऐसी डायगोनल में एक प्रॉपर्टी और है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे, यदि मैं इस पॉइंट को नाम ओ दे देता हूं सपोज, तो ये पार्ट इसके बराबर है और ये पार्ट इसके बराबर दिखाई दे रहा है। मीन्स आप ये कह सकते हैं ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं और ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, इसीलिए लिखा है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। दो बराबर टुकड़ों में बांट रहे हैं डायगोनल एक दूसरे को, यानी आप लिख सकते हैं AO पार्ट इज इक्वल टू CO पार्ट एंड BO पार्ट इज इक्वल टू DO पार्ट, यानी ये पार्ट इसकी इक्वल है और ये पार्ट इसकी इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात आपको डायगोनल के बारे में याद रखनी है कि दोनों डायगोनल छोटे बड़े हैं, इक्वल नहीं है, और डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। दो प्रॉपर्टी आपने डायगोनल्स के बारे में डिस्कस कर ली। अब देखिएगा हम डिस्कस करेंगे एंगल्स के बारे में, क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो एंगल में देखेंगे तो आपको मिलेगा ये एंगल जितना दिखाई दे रहा है उतना ही एंगल आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, यानी आप क्या लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल है, जितना एंगल ए है उतना ही एंगल सी है, तो आप लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि डी पर जितना एंगल है उतना ही बी पर है, मीन्स आप लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। अपोजिट एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। एक प्रॉपर्टी और है एंगल्स के बारे में, ये दोनों एंगल हैं, ये दोनों एंगल कैसे एंगल कहलाएंगे, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे, क्योंकि ये इस साइड पर बने हुए हैं। इस साइड के एक कोने पर एंगल बी बना हुआ है और इसी साइड के एक कोने पर एंगल ए बना हुआ है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना बनेगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं। ठीक है, तो हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल्स बने हुए हैं उनका सम बनेगा 180 डिग्री। हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री। ऐसे ही आप लिख सकते हैं एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल भी एडजेसेंट एंगल हैं, इस लाइन पर बने हुए हैं और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में हैं। ऐसे ही आप ये देखेंगे कि एंगल डी और एंगल ए, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल भी पैरेलल लाइंस के बिटवीन है। तो एंगल डी प्लस एंगल ए, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि एंगल बी और एंगल सी भी पैरेलल लाइंस के बिटवीन है और एडजेसेंट एंगल है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है।
ठीक है, देखो एक ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्शन में दे दिया जाए एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये बात लिखी गई है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भी एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री है। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इफ द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना है? 180 है, मतलब ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। इन दोनों एंगल का सम भी 180 है, मतलब ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है और ये एंगल्स भी सप्लीमेंट्री एंगल हैं, क्योंकि दोनों का सम कितना बन रहा है? 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में भी ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।